नतीजों का दिन है। आदमपुर के लिए नतीजे का दिन है आज और आदमपुर उपचुनाव के लिए मतगणना होनी है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। आदमपुर की जनता के फैसले का आज दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आदमपुर के लिए एक बड़ा दिन है। आदमपुर में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में मुकाबला खड़ा हुआ। तमाम सियासी दिग्गजों ने, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत जो है वहां पर झोंकी और 3 नवंबर के दिन वहां पर मतदान हुआ। जनता ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन वो अभी तक ईवीएम में कैद और आज ईवीएम खुलेंगी। आज साफ होगा कि जनता ने किसे चुना है, किसे अपना ताज जो है, आदमपुर का ताज जो है वो सौंपा गया है जनता की तरफ से। आज मतगणना है और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पल पल की अपडेट जो है वो आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदमपुर की जनता के फैसले का आज दिन और तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं मतगणना को लेकर के। ये तस्वीरें आप देखिए कितनी बदली। रिजल्ट जो है वो आज घोषित किया जाएगा आदमपुर उपचुनाव को लेकर के। आदमपुर की अगर बात करें तो आदमपुर में अभी तक भजनलाल परिवार का ही कब्जा रहा है और अभी भी वहां से कुलदीप बिश्नोई विधायक थे, लेकिन जब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई मैदान में थे। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश मैदान में थे और कोरडाराम नंबरदार इनेलो की तरफ से मैदान में थे। आदमपुर उपचुनाव के लिए आज एक बड़ा दिन। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? आज सुबह 8 बजे से ही परिणाम जो है वो घोषित होने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के? बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तो 3 नवंबर को आदमपुर की जनता ने उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ईवीएम में सभी 22 उम्मीदवारों का भाग्य बंद कर दिया और अब ये भाग्य खुलने वाला है आज और ये ईवीएम खुलने वाले हैं और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। महावीर स्टेडियम है हिसार का, उसके स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाई गई थी ईवीएम और अब जो है 8 बजे से शुरू हो जाएगी और पहले जो है वो पोस्टल बैलेट है उनको गिना जाएगा। उसके बाद जो है काउंटिंग स्टार्ट होगी। 14 टेबल, जो 14 राउंड में यह काउंटिंग होनी है, जिसमें 13 टेबल लगाई गई हैं और उसमें माफ कीजिएगा 13 राउंड में यह काउंटिंग होगी और 14 टेबल लगाई गई और जो अगर बात करें तो चबरवाल से लेकर और उसके बाद भोरिया, बिश्नोइया और इस तरह के जो गांव है वो खुलते चले जाएंगे और उसके बाद जो है पहले जो राउंड की काउंटिंग में ये गांव शामिल रहेंगे। और बात करें मुख्य मुकाबले की तो 4 जो उम्मीदवार अगर मुख्य रूप से जिनका नाम लगातार चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई है, कांग्रेस के जयप्रकाश हैं और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह और इनेलो के कोरडाराम। तो इन चारों के बीच ही अगर जो लगातार मुकाबले की बात की जाती है और मुख्य मुकाबला अगर बात करें तो हितेंद्र, यहाँ भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच सीधा मुकाबला है और देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी किस किस के भाग्य में कितने कितने वोट आते जाएंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार भव्य बिश्नोई के कंधे पर है, क्योंकि अब तक ये परिवार जो ये भजनलाल परिवार के कब्जे में ही रहा है ये क्षेत्र। आदमपुर की सीट पर अभी तक भजनलाल परिवार के उम्मीदवार की ही जीत हुई है, लेकिन अब भव्य बिश्नोई के कंधों पर ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं परिवार की तरफ से? निश्चित रूप से हितेंद्र, अगर बात करें तो जिम्मेवारी न केवल भव्य बिश्नोई पर है, क्योंकि ज्यादा अगर बड़ी बात है तो भव्य बिश्नोई के साथ जुड़ी हुई है। 52 साल का राजनीतिक सफर जो है वो इस हल्के के लोगों ने चौधरी भजनलाल और उनके परिवार के साथ तय किया है। अब चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी मैदान में है और अपना भाग्य आजमा रही है, तो जनता उसको कितना समर्थन देती है इस बात का खुलासा आज हो जाएगा। और दूसरी बात अगर उम्मीदवारों की बात करें तो जिम्मेवारी उन पर भी है, क्योंकि जयप्रकाश वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के ऊपर, उन पर भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और खासतौर पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिला है, उदय भान उनके खेमे के हैं और उनके पास अध्यक्ष पद की कमान आई है और अब दोनों ही पिता पुत्रों ने अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी यहाँ कोशिशें की, लगातार जनसभाएं की, लोगों से संपर्क किया, वो भी यहाँ
डटे रहे तो उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है। तीसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जो सोच को आगे बढ़ाने की, राजनीतिक जमीन को तैयार करने की जो एक महत्वपूर्ण देख रही थी जगह, तो वो आदमपुर आई। आदमपुर में खुद अरविंद केजरीवाल आए, भगवंत मान आए, और इस तरह से उनके उम्मीदवार के ऊपर भी जिम्मेवारी है कि कितनी बड़ी जमीन तैयार करके वो अरविंद केजरीवाल की झोली में देते हैं, कितने वोट उन्हें मिलते हैं, इस बात की बड़ी निगाहें लोगों पर है। और चौथा, अस्तित्व बचाने की बात कि इनेलो के उम्मीदवार कितना कुछ असर दिखा पाते हैं, कितने वोटों तक वे अपनी दिखाते हैं ताकत। तो सीधा सीधा असर अभय सिंह चौटाला की सियासत पर पड़ेगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला लगातार इस हल्के में कुंडाराम नंबरदार के लिए वोट मांग रहे थे। तो महत्वपूर्ण चुनौती जो है चारों उम्मीदवारों के ऊपर, ये बड़ी जिम्मेवारी चारों उम्मीदवारों पर है। भव्य विश्नोई पर इसलिए ज्यादा कह सकते हैं क्योंकि 52 साल की एक धरोहर वे लोगों के बीच लेके चल रहे हैं। विरासत की राजनीति है, और कितना विरासत संभाल पाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके लिए वोट मांग के गए हैं, तमाम गठबंधन के नेता यहाँ डटे रहे। तो एक बड़ी बात रहेगी कि कितना उनका मार्जिन रहता है, क्या कुछ उनकी गुणा भाग रहता है, ये एक बड़ी बात निकल कर आएगी सामने। जी।